हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो रेलवे 2026 काफी अच्छा मौका और काफी अच्छा साल आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। काफी सारी वैकेंसीज आपके सामने हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है जो बेसिक 3 क्वेश्चन जो बच्चों के मन में होते ही है जब कोई भी वैकेंसी कोई भी नोटिफिकेशन आउट होता है कि कैसे तैयारी करें, कब से करें और कहाँ से करें। 3 बेसिक क्वेश्चन और इसी बेसिक क्वेश्चन से आपकी शुरुआत होती है किसी भी एग्जाम की तैयारी की। ठीक है, तो इन तीनों बेसिक क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगी 2026 आप लोगों के लिए काफी अच्छा है और क्यों आपको एक साल में 2 वैकेंसीज का करने का मौका मिल सकता है, 2 अटेम्प्ट मिल सकते हैं, वो हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। और कैसे पढ़ सकते हैं, कहां से पढ़ सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो आपने अगर अभी तक प्रादित एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो पहले तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे प्रादित को, इसको सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो आपको ये मिलेगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको मेरा बैच मिल जाएगा, बैच रहेगा रीजनिंग का। आप उसमें अगर आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग वीक है, आप इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसी रीजनिंग सीखनी है कि एक बार रीजनिंग सीख ली तो बाकी बार बार हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। काफी रीजनेबल है और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। तो स्टार्ट करें। रेलवे 2026 में रेलवे के तरफ से आपको 2 मौके मिलने वाले हैं। 2 मौके मिलेंगे आपको रेलवे में तैयारी करने के। पहला 062025 और दूसरा 062026। ये जो आपके पास मैंने आपको लिखा है 2025, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है जो अभी रिसेंटली ही खत्म हुआ है। मैं बात कर रही हूँ एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन्हीं 2 का एग्जाम्स देते हैं। बाकी रेलवेज में आपको एएलपी हुआ और मतलब काफी सारी पोस्ट है, टेक्नीशियन की पोस्ट है, ग्रुप डी की पोस्ट और भी मिलेंगी, वो सभी चीजें एप्लीकेबल है। पर बेसिकली हम बात करने वाले एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल की। अभी रिसेंटली इसके फॉर्म फिलअप खत्म हुए हैं आपके। ठीक है, इसके फॉर्म फिलअप अभी खत्म हुए हैं। दूसरा का कैलेंडर आउट हो चुका है। क्या कैलेंडर आउट हो चुका है दूसरे का 062026 का, जिसमें लिखा हुआ है उस कैलेंडर में स्पेसिफाई कर रखा है कि जो ड्राफ्ट है उसका वो अगस्त तक प्रिपेयर हो जाएगा। ड्राफ्ट अगस्त तक प्रिपेयर हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 2026 का एग्जाम का ड्राफ्ट ये अगस्त में तैयार करेंगे, इट मींस 2025 वाला जो फॉर्म अभी निकला है उसका एग्जाम जो है एटलीस्ट CBT1, मैं CBT2 की भी बात नहीं करी, एटलीस्ट CBT1 वो करवा चुके होंगे। ठीक है, इट मींस अगस्त से पहले आपको 2025 का CBT1 देखने को मिल जाएगा और उसके बाद तो CBT2 तो होना ही है और इसका CBT1 इस साल को देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास 2 मौके हैं। मैं बोल रही हूँ 2025 एकदम मजे में दीजिए, लोड लेना ही नहीं, मजे में दीजिए। टारगेट 2026 को रखिए, टारगेट 2026 को रखिए, पर एग्जाम जो है 25 का भी देके जाइए। इससे फायदे के 2 फायदे हैं आपको। पहला, पेपर देखने को मिलेगा, आपकी तैयारी किस लेवल के लिए वो मिलेगी, और यकीन मानिए जितना आप फ्री होकर पेपर देते हैं ना उतना बेहतरीन पेपर जाता है। दूसरा, क्या पता 2025 वाला ही क्लियर हो जाए, इनकेस ना भी हो, मान लेते हैं CBT1 पे क्लियर हो जाए, CBT2 तक आप पहुंच पाए, पेपर को देख पाएंगे। अगर उस लेवल तक आप तैयारी कर पाएंगे ना तो 2026 का CBT1 CBT2 क्लियर नहीं हो पाएगा क्या? बिल्कुल हो पाएगा। इसलिए आपको अभी से तैयारी इस हिसाब से करनी है, आपको तैयारी ऐसे करनी है कि आपको 2025 को टारगेट लेके चलना है फुल फ्लैश तरीके से, यानी कि आपको एग्जाम वही देना है ऐसा मान के चलना है, और इसके साथ साथ आपकी 2026 की तैयारी हो जाएगी। तो आपको 2 बेनिफिट मिल रहे हैं। एक साल में 2 बार पेपर देने को मिल जाएगा। ठीक है, डबल वैकेंसीज काउंट हो जाएंगी। 2025 वाली वैकेंसी जो 5000 समथिंग आउट हुई है और 2026 की वैकेंसी जो अब आगे चल के आउट होंगी, यानी कि डबल वैकेंसीज पे आपको वर्कआउट करने का मौका मिलेगा। मैं बोल रही हूँ इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। इसमें भी 4 वैकेंसीज है, ग्रेजुएट लेवल की अलग है, अंडर ग्रेजुएट लेवल की अलग है, दोनों में 2 वैकेंसीज है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात इन दोनों एग्जाम्स की मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि इस साल जो वैकेंसीज आउट हुई हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। अब देखोगे इसमें टोटल 6 पोस्ट है। इस बार एक पोस्ट भी बढ़ाई गई है, ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट, ये एक पोस्ट बढ़ा दी गई है। इसमें 59 पोस्ट बढ़ाई गई, टोटल मिला के 5810 पोस्ट है।
इस बार एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल के अंदर। इसमें जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो जिनको कुछ नहीं पता है मैं उनके लिए भी बता रही हूँ ये चीज। एनटीपीसी का अगर आपने अभी फॉर्म भरा होगा एनटीपीसी ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का, तो ग्रेजुएट में ये वाली पोस्ट है, टोटल 6 पोस्ट है इस बार। हर बार 5 होती थी, इस बार 6 है। और ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट वाले में 4 पोस्ट है, ठीक है। अब इन दोनों में और भी एक मजे की बात है। मजे की बात क्या है, देखो दोनों का पेपर का पैटर्न सेम है। देखो दोनों ही एग्जाम का पैटर्न, दोनों ही जो पेपर एग्जाम्स का पैटर्न सेम है। CBT 1 CBT 2 दोनों में होने वाला है, ग्रेजुएट में भी होना है, अंडर ग्रेजुएट में भी होना है। और मजे की बात यह है दोनों का CBT 1 और CBT 2 भी सेम है, यानी कि पेपर पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। कुछ पोस्ट के अंदर जैसे कि CBAT होता है, स्टेशन मास्टर ट्रैफिक असिस्टेंट, शॉर्ट आसान भाषा में समझाती हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देने जाते हैं तो एनटीपीसी के एग्जाम में पहले आपको CBT 1 देना होता है, ठीक है। उसको आप क्वालिफाई कर लेते तो आप CBT 2 को देते हैं। ये दोनों पेपर आपको हमेशा ही, मतलब सभी एग्जाम्स के लिए देने हैं, सभी पोस्ट के लिए आपको देने ही कंपलसरी पेपर्स हैं। अगर आप ट्रैफिक असिस्टेंट चूज किया हो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, या फिर स्टेशन मास्टर चूज किया हो, तो CBT 2 के बाद आपको CBAT का एग्जाम भी देना पड़ता है। उसका एग्जाम भी आपको देना पड़ता है। इसके मार्क्स नहीं होते, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि आपको केवल इसको पास करना, लेकिन पास करना कंपलसरी है इसके अंदर, क्योंकि जो मेरिट बनती है वो CBT 2 के बेसिस पे भी बनाई जाती है। अगर आपने स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट चूज नहीं किया है, आपने कोई उन्हीं सीनियर और जूनियर क्लर्क वाला जो पेपर था टाइपिंग वाला, अगर वो वाली पोस्ट सेलेक्ट करी है तो उसमें इन दोनों के बाद ये वाला पेपर हो जाएगा। ये दोनों पेपर देने ही देने हैं, इसके बाद आपका ये वाला पेपर होगा टाइपिंग वाला। जो अगर आपने एनटीपीसी 2024 का भी देख रहे होंगे, उनका टाइपिंग का और CBAT इन दोनों का ही पेपर 28 तारीख को है। दोनों का एग्जाम कब है, 28 को दोनों का एग्जाम होने वाला है। तो वो यही एग्जाम है। देखिए CBT 1 और CBT 2 का पेपर पैटर्न देखिए, इसमें आपको दोनों में देखो दोनों का सेम है। जीके आनी है, रीजनिंग आनी है, मैथ्स आनी है। इसमें एक और मजे की बात है, इसमें इंग्लिश नहीं आती। जितने बच्चे डरते हैं ना इंग्लिश से कि इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं हो पाएगी, नहीं निकलेगी हमसे इंग्लिश, उनके लिए और भी बेहतर है एग्जाम ये, क्योंकि इंग्लिश का डर ही खत्म हो गया। आपको बाकी पे काम करना है। तो जीके देखिए 40, 30 और 30, 100 नंबर का पेपर हो गया, 100 मार्क्स का हो गया और 90 मिनट का हो गया, 1.5 घंटे का पेपर हो गया। CBT 2 भी एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पे जीके 40 की थी, यहाँ 50 की आ गई। यहाँ रीजनिंग 30 की थी, यहाँ 35 की आ गई। यहाँ मैथ्स 30 की थी और यहाँ 35 की आ गई। यानी कि CBT 1 और CBT 2 भी सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, केवल आपका लेवल का फर्क रहेगा और दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। यहाँ पे 120 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में करने थे और यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में करने होंगे 90 मिनट्स के अंदर, ठीक है। ये फर्क है, थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी एनटीपीसी CBT 1 में और CBT 2 के अंदर। CBT 2 में थोड़ा सा स्पीड से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। लेकिन कमाल की बात क्या है, अगर आप एक बार पूरा मैथ्स पढ़ लेते हो, एक बार पूरा रीजनिंग पढ़ लेते हो, एक बार पूरा जीके पढ़ लेते हो, तो आपको बार बार CBT 1 और CBT 2 को पेपर के लिए अलग तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए तैयारी आपको ऐसी करनी है, मान लीजिए आप कोई टॉपिक उठाते हो, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक उठाया, ब्लड रिलेशन का टॉपिक उठाया मान लो आपने, ठीक है, उठाया, तो आपको पढ़ना ऐसे है कि भाई बेसिक लेवल भी क्लियर हो जाए, एडवांस लेवल भी क्लियर हो जाए और कोडेड लेवल भी क्लियर हो जाए, यानी कि पूरा ब्लड रिलेशन खत्म हो जाए। इसके बाद ब्लड रिलेशन के अंदर कुछ पढ़ने को बचे ही ना। ऐसा बैच है जो उस बैच के बात कर रही थी, वो बैच ऐसा जिसमें आपको मतलब बेसिक लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल, तीनों लेवल्स कवर अप है कि आपको अलग से लेवल वाइज लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब देखिए, ये तो मैं बताई थी आपको, CBAT जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती। इसमें क्या है, T42 स्कोर्स करके होता है, वो आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ता है, मिनिमम आपको उतना स्कोर करना है और उसके बाद आप क्वालिफाई हो जाते हो उसके अंदर। फिर DV होगा और मेरिट कैसे बनेगी, जिनमें टाइपिंग और CBAT नहीं है उसमें मेरिट बनेगी केवल इसकी CBT 2 के बेसिस पे, और जिसमें CBAT का एग्जाम कंपलसरी और टेस्ट टाइपिंग कंपलसरी है, उनकी मेरिट बनेगी इन दोनों एग्जाम्स के बेसिस पे, ठीक। अब देखो कट ऑफ की बात कर ली थी। कट ऑफ सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई मार्क्स कितने स्कोर करना है, तैयारी किस लेवल की करें। कट ऑफ काफी अच्छी खासी जाती है, कोई भी कम कट ऑफ नहीं जाती है, देखिएगा।
अभी रिसेंटली आउट हुआ है ये एग्जाम। मैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की बात करूंगी, जो 2024 का एग्जाम है, जिसका सीबीएटी अभी होना बाकी है, उसकी बात कर रही हूँ। सीबीटी 1 की कट ऑफ गई थी, लोएस्ट टू हाईएस्ट बता रही हूँ, 72 से 84 मार्क्स 100 में से, और सीबीटी 2 की गई थी 68 से 77 मार्क्स आउट ऑफ 100। स्कोर देखिए, मतलब कम पढ़ने से या फिर कुछ पढ़ लेते कुछ छोड़ देते, ऐसा करने से एग्जाम पास नहीं होने वाला आपका। आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कट ऑफ जो है वो इनकी काफ़ी हाई जाती है, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे इसके अंदर एग्जाम देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ तो हाई जानी ही है। अगर मैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करूँ, सीबीटी 1 की जो कट ऑफ गई थी वो 75 से लेकर 82, यानी कि इससे भी ज़्यादा गई है कट ऑफ, 75 से 82 के बीच में गई है। और सीबीटी 2 का एग्जाम अभी भी रिसेंटली हुआ है, अभी 20 तारीख को इसका एग्जाम हुआ है, तो उसका हम प्रोडिक्शन अभी नहीं बता सकते, बाकी ये आपकी कट ऑफ गई है। इन शॉर्ट, पेपर सिलेबस आसान है, कम सिलेबस है, आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि आपको हर एक चीज़ पे वर्कआउट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4 टॉपिक्स पढ़ लिए और 4 छोड़ दिए, ऐसा नहीं। अगर आपके पास 8 टॉपिक हैं तो 8 की 8 आपको पढ़ने पड़ेंगे। कोई भी टॉपिक को आप छोड़ सकते नहीं कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप छोड़ दे, ऐसा नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात ये है, देखो कब से तैयारी करनी है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स तैयारी करना तब स्टार्ट करते हैं जब नोटिफिकेशन आउट हो चुका होता है और आप समय बचता है केवल कुछ ही टाइम का, भाई अब तो एडमिट कार्ड ही आने वाला है, तब से तैयारी करोगे तो कोई काम नहीं है। तैयारी आज से, अभी से, इसी वक्त से करनी है आपको। और तैयारी पहले 2025 के लिए करिए। टारगेट रखिए कि 2025 का सीबीटी 1 तो हम क्लियर करके ही रहेंगे किसी भी कीमत पे। अगर उस फोकस से रखोगे ना तो एटलीस्ट 1 पास तो कर पाओगे ना, 2 ना भी कर पाओ, एटलीस्ट 1 तक तो क्लियर हो पाओगे आप लोग। तो जब 2026 का नोटिफिकेशन आउट होगा तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे। कब क्लियर हो गया? कहाँ से पढ़ना है? पहले प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना स्टार्ट करिए और बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करिए। हर चीज़ का बेसिक पढ़िए, ब्लड रिलेशन का बेसिक, मतलब रीजनिंग के हर टॉपिक का पहले बेसिक पढ़िए, मैथ्स के हर टॉपिक का बेसिक पढ़िए, ठीक है। वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, बैच परचेज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है जीके कैसे पढ़ोगे आप लोग? मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट करिए, उससे आपकी जीके इंप्रूव होगी। और बेसिकली रेलवेज में क्या होता है, थोड़ा साइंस का पोर्शन ज़्यादा रहता है, ठीक है। साइंस पे आप वर्कआउट कर सकते हो, इसमें साइंस पे आप थोड़ा वर्कआउट करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। साइंस थोड़ी ज़्यादा आती है इसके अंदर, क्लियर है। तो ये था पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका रेलवेज का 2026 का। अगर आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से तैयारी करते हैं 2026 के एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे। और लास्ट पर अगर आपको तैयारी करनी है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। प्राधित एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, आपको मेरा बैच मिलेगा। उसको परचेज कर, मैं आपको पता है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर 400, 500, 600 रुपये में अगर आप एक वेल अप्रोच्ड बैच ले पाते हैं या फिर एक ऐसी चीज़ आपके पास मिल जाती है जहाँ पे सब कुछ कवर अप हो, तो आई थिंक मान लेते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आप एनटीपीसी के लगते हो तो मान लीजिए आपकी, मैं बेसिक बता रही हूँ, 40,000 सैलरी मिलती है। मैं मिनिमम सैलरी का बता रही हूँ, 40,000 सैलरी मिलती है, ठीक है। अगर आप 1 साल लेट हो जाते हो, मान लेते हैं, तो 40,000 इंटू कितना हो गया आपका 12, कितना हो गया 480, यानी कि 4,80,000 के आसपास आपकी 1 साल चला गया। अगर आप मान लो 25 में ना लग के 26 में लगते हो, 27 में लगते हो, तो पूरे 1 साल की सैलरी चली गई। आप अगर तैयारी पहले से कर लेते तो आपको इतना एक्स्ट्रा मिल पाता, कितने के बदले? अगर आप मान लीजिए, मैं अपने ही नहीं कोई भी बैच की बात करूँ, कोई भी, अगर आपको 500-1000 रुपये में कोई चीज़ अच्छी मिलती है तो आपको, मुझे लगता है इसके लिए इतना आप खर्च कर सकते हो, इस चीज़ के लिए इतना खर्च कर सकते हो। अगर आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो था, आई होप वीडियो यूजफुल रहा होगा। बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके रिगार्डिंग आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।